पूरा डायनामिक पेपर हो गया। पूरा न्यूज़पेपर आपको रिलीजियसली पढ़ना है, रिलीजियसली, धार्मिक रूप से। यहां ना मुसलमान समस्या है, न हिंदू, न दलित, न मुसलमान, न ब्राह्मण। यहां समस्या है पॉवर्टी। 500 साल सब साथ में रहे, 1206 से 1707। कोई कम्युनल दंगा बताओ, है ही नहीं। वो अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि मुझे नहीं पता कुरान में क्या लिखा हुआ है, मैं वो कहता हूं जो मेरी प्रजा की भलाई है, जिसमें मेरी प्रजा का हित है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। अंबेडकर दलितों के नेता नहीं है, अंबेडकर हर उस आदमी के नेता है जो इस दुनिया में दमित हो और जिसका जो अपना उत्थान चाहता है। वो ज्योतिबा फूले, हिंदुस्तान की स्त्रियों को उनकी फोटो रखनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला, महिलाओं के लिए भी खोला। और दलित के लिए सिर्फ अंबेडकर नेता नहीं है, राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर पहला व्यक्ति है भारत का जिसने दलित के लिए संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, कि जो पुरोहितों का धार्मिक ग्रंथ पर वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को डाइजेस्ट करने का सबसे प्यारा तरीका है ग्रुप। आप जाओगे ना हर शहर में, आपको हर अच्छे शहर में कॉफी हाउस मिलेगा। आप इलाहाबाद जाओ, वहां आपको कॉफी हाउस मिलेगा। लखनऊ जाओ, कॉफी हाउस मिलेगा। ये सब किससे प्रभावित है? बेंजामिन फ्रैंकलिन से। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका में एक ऐसा आदमी है, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में उसने क्या किया, दार्शनिक फिलोसॉफिकल सेंटर खोले, जहां पे जो अमेरिकी बुद्धिजीवी वर्ग था या अमेरिका की जनता थी, वो वहां पे बैठ के डिस्कस करती थी, चर्चा करती थी। इससे क्या होता था? अवेकनिंग फैलती थी। उसी से प्रभावित होकर भारत में कॉफी हाउसों की स्थापना हुई। तो कॉफी हाउस एक ऐसे, अब तो खैर कॉफी हाउस वो तो पुराने वाले मर ही चुके हैं लगभग लगभग, लेकिन जितने विद्वान होते थे आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो लिटरेट लॉबी वहां बैठती थी, वो डिस्कस करती थी। न्यूज़पेपर तैयार करने का इससे सरल तरीका कोई है ही नहीं। 2-2, 4-4 का एक गुट बना लो और बड़े हो गए हो। भी हमारे यहां एक घटना घटी कि हम पढ़ा रहे हैं कि कोई लड़की थी, किसी लड़के से लगातार बात कर रही थी 2-3 महीने से, फिर उसने एक दिन कह दिया मुझसे बात मत करो। लड़का डिप्रेशन में चला गया, हाथ तोड़ लिया अपना। मैनेजमेंट पे केस आया, मैंने कहा मुझे मिलाओ, मुझे मिलाओ, इसका दूसरा भी तोड़ना है। भाई स्त्री ने तुमसे बात कह दिया मुझसे बात मत करो, मत करो, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना, वो लड़की हो, वो लड़का हो, वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा से भी अगर कोई बड़ा है तो तुम अपनी महत्वाकांक्षा तक कभी नहीं पहुंचोगे। ये न्यूटन का चौथा नियम है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा से अगर कोई बड़ा है, अब अगर तुम ये कहते हो कि हम प्रेम कर रहे थे, प्रेम तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं ना, हाँ कम पड़ रहा है, नहीं नहीं कम तो नहीं पड़ रहा है, तब काहे मरे जा रहे हो? न्यूटन नहीं बता पाया था कुछ नियम। तो उसने हमसे सपने में कहा कि अवध भाई आप बता दिए। हमने कहा जी बता देंगे, आप आदेश करें सर, हम बिल्कुल बता देंगे। न्यूज़पेपर, जो भी सर के सेक्शन में होगा न्यूज़पेपर का डिस्कशन, आप न्यूज़पेपर पढ़िए जो सरकार के सांसद है उसकी तरह। क्योंकि सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके अपने कारण होते हैं।
फिर विपक्ष क्या करता है, उस पॉलिसी में से कुछ जैसे फार्मर बिल था तो विपक्ष उसके मुद्दों को उठा रही थी, पॉइंट 1 गलत है, पॉइंट 2 गलत है। आपको उन पॉइंटों का जवाब देना है। आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, सरकार के जो सांसद जो सरकार में है, गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ पढ़िए, क्योंकि आपको उन कारणों को भी जानना है जिसकी वजह से वो नीति बनाई गई है। आपको उन कारणों को भी जानना है जिस पर विपक्ष उंगली उठा रहा है। तो एक ही न्यूज के और न्यूज़पेपर में दो चीजें होती हैं, एक होता है इशू, एक होता है इवेंट। आप सरकार की तरह न्यूज़पेपर, आप सोचिए मुझे संसद जाना है और इस मुद्दे पर विपक्ष मुझसे सवाल उठाएगा, एमएसपी, इतना दिन तक किसान आंदोलन चला, लेकिन इस क्लास के 80% को लोगों को नहीं पता होगा कि भारत के इतिहास में पहली बार एमएसपी प्रोग्राम की शुरुआत किसने की थी। हाँ, शेरशाह सूरी, क्या नाम था उसका, उस प्रणाली का क्या नाम था? चलो मैं ध्यान दिला देता हूं, आंसर तुम्हारा सही, रे प्रणाली, रे। सोचो, इतना दिन अंदर, और तुम फिर कोचिंग को ब्लेम करोगे, फिर तुम टीचर को ब्लेम करोगे। ये 5 बात आज तुम हमसे ले जाओ और अपनी डायरी में लिखो। पहला संघर्ष, दूसरा मन, तीसरा डिसिप्लिन, चौथा बेसिक्स और पांचवा न्यूज़पेपर। और अगली जब हमारी यहां पर कार्यशाला हो तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर पर हो। हम आपसे मुद्दों पे, अब ये सब बातें डिस्कस नहीं होगी, संघर्ष मन खत्म। अब जो अगला क्लास हो, अगली, उस पे जैसे आज से अगर 15 दिन बाद क्लास होती है या 20 दिन बाद क्लास होती है, तो अगले 20 दिन की जो प्रमुख इवेंट्स हैं और इश्यूज हैं, हम क्लास में उस पर चर्चा करेंगे। जो नहीं करना चाहता है उसके लिए एक बहुत छोटा सा सोल्यूशन है, बहुत छोटा सा, 1000 रुपए ले आए, हमको दे दे, हम उससे सवाल नहीं पूछेंगे। किसी का तो फायदा हो, तुम्हारा नहीं हो रहा है तो मेरा तो हो। तो हम जो अगली क्लास करेंगे वो न्यूज़पेपर पर आधारित करेंगे। तो अगर आज से 15 दिन बाद हुई तो 15 दिन बाद, आज से 20 दिन बाद तो 20 दिन बाद, लेकिन मुख्य मुद्दा होगा न्यूज़पेपर। और मैं यहां से मुद्दों को उठाऊंगा और आप वहां से मुझे जवाब देंगे। मैं विपक्ष बन जाऊंगा, आप सरकार बन जाइएगा। तब आपको पता चलेगा कि यार ये है तरीका। हमारे एक मित्र यहां पर आए, बड़ी हमारी उनसे गहरी मित्रता है, बैठे हुए हैं, बलवंत भाई। बलवंत भाई एक माला पहना दे आपको, आप जो है आइए सामने आ जाइए, काहे वहां बैठे हुए हैं, एक ये माला दे दीजिए। हमारे दुख सुख के साथी रहे बलवंत भाई। मैं जब यहां रहता था मुखर्जी नगर में, तो मैं अभी मिल के जाऊं। आप ना तो कभी बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं, समय, इसलिए समय से मत डरो। खराब है ना, खराब तो पहली बात है नहीं। वो जो खराब है, अभी तुम्हें मान लो 50,000 रुपए महीने खर्चा मिले, तो वो भाई साहब जो कह रहे थे सेक्स की दिक्कत है, ये तो गोवा में मिलेंगे। वो तो भगवान की कृपा है कि इनको पैसा नहीं है, इसीलिए विद्यार्थी को कम बजट दिया जाता है। जैसे हम भी स्टूडेंट रहे, तो हमें इतना पैसा मिलता था कि भैया 5 तारीख को पैसा खत्म, 2 तारीख को पैसा अकाउंट में आता था। उस दिन शाम को पार्टी होती थी, वो 3-4 की जो गैंग होती, चिकन उकन बना रहे हैं, काट रहे हैं, और खाए पिए फिर गए, सिगरेट पान वाले को पैसा दिया है कि भैया कितना है, 1300 है भैया, अच्छा ये 1300 तुम्हारा है। फिर पेपर वाले को दे दिए, फिर 5 तारीख को शाम को पैसा खत्म। अब 25 दिन करना क्या है, पढ़ाई। तो मैं यहां उतरा, यहां एक पंडित जी की पान वाले की दुकान है, मैं पहले उनके पास गया, बोले भैया